ओम शांति। आज हम सिस्टर शिवानी जी की बुक असीम आनंद की ओर का भाग 2 सजगता का चुनाव स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओम शांति। पहले मुझे प्रसन्न होना होगा। सुरेश ओबरॉय जी। सिस्टर शिवानी, मैं अपने आप से कहता हूँ कि मैं अपनी भावनाओं के लिए जिम्मेवार हूँ। मैं अब दूसरों पर दोष नहीं लगा सकता, पर मेरे हिसाब से यह समझना बहुत मुश्किल है कि किसी के कुछ कहने पर प्रतिक्रिया कैसे न दी जाए। क्या ऐसा करना संभव है? सिस्टर शिवानी जी, हम यह नहीं कह रहे कि आपसे कोई कुछ कहे और आप किसी पत्थर की दीवार की तरह ऐसे खड़े हो जाएं मानो आपके भीतर कोई विचार, भावनाएं या भाव ही ना हो। ऐसा करना उचित नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि कौन से भाव, कौन सी भावनाएं या कौन से विचार। ऐसा नहीं है कि हमें किसी तरह की प्रतिक्रिया या उत्तर ही नहीं देना चाहिए। दरअसल उस समय आपकी प्रतिक्रिया स्वचालित न होकर बहुत सोची समझी होनी चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया ऐसी ना हो जिसके लिए हमें पछताना पड़े। कितनी बार हमें इसी भूल के कारण लोगों से क्षमा मांगनी पड़ती है। सुरेश ओबरॉय जी, कई बार ऐसा होता है कि मुझे पछतावा महसूस होता है। सिस्टर शिवानी जी, हम किस बात का पछतावा करते हैं? सुरेश ओबरॉय जी, अनुचित प्रतिक्रिया देने का पछतावा होता है। सिस्टर शिवानी, तो हम अपनी ही प्रतिक्रिया के लिए पछतावा करते हैं। लोगों का व्यवहार हमें पसंद नहीं आता और हम उस कारण गलत प्रतिक्रिया देते हैं, फिर हमें उनसे माफी मांगनी पड़ती है। सुरेश ओबरॉय, क्योंकि मैंने दूसरे व्यक्ति के बर्ताव की तुलना में अपनी आवश्यकता से अधिक प्रतिक्रिया दी। सिस्टर शिवानी जी, आपकी प्रतिक्रिया कितनी तीव्र रही उससे अंतर नहीं पड़ता। आप जिस तरह से पेश आए, अभी बात आपको भीतर ही भीतर खाने लगती है। सामान्यतः जो भी होता है हम उसे मापते हैं और आपके शब्दों में आवश्यकता से अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। इसका अर्थ होगा कि हम हमेशा अपनी प्रतिक्रिया को दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार के संदर्भ में मापते हैं। अगर कोई आप पर चिल्लाता है तो आप उस पर दुगनी तेजी से चिल्लाएंगे। क्यों? हम हमेशा इसे दूसरे लोगों के संदर्भ में रख रहे हैं। हमारा व्यक्तित्व हमारा अपना ही होना चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया हमारी अपनी ही होनी चाहिए। आपके बात करने का तरीका भी आपका ही होना चाहिए, भले ही दूसरा व्यक्ति किसी भी तरीके से पेश क्यों ना आ रहा हो। अगर आप अपने हर मिलने वाले व्यक्ति के अनुसार ही अपने आप को बदलते रहे तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं बचेगा जिसे आप अपना कह सकें। सुरेश ओबरॉय जी, कोई आपसे हेलो नहीं कहना चाहता, वह आपके पास से निकल जाता है। आपको लगता है कि ठीक है, जब उसने हेलो नहीं कहा तो मैं क्यों कहूँ। सिस्टर शिवानी जी, मान लेते हैं कि शिष्टाचार आपका गुण है। आप स्वाभाविक तौर पर सबसे बहुत ही स्नेह और मैत्रीपूर्ण भाव से मिलते हैं। यह आपका स्वभाव है। तो आप एक बरामदे से निकल रहे हैं और आप मुझे बहुत स्नेह से गुड मॉर्निंग कहने ही वाले थे, पर मैं वहां से आपको अनदेखा कर निकल जाती हूँ। इस क्षण में मैं आपके प्रति उदासीनता दिखा रही हूँ, जिसकी कोई भी वजह हो सकती है। यह मेरा स्वभाव हो सकता है या फिर किसी घटना के कारण मेरी मानसिक अवस्था भी हो सकती है। हो सकता है कि मेरे अंदर इतना शिष्टाचार ही ना हो और मेरी वजह से आप अपनी खूबी भी छोड़ देते हैं। इसके बाद आप किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट करते हैं जो बहुत अलग तरीके से पेश आता है और फिर आप अपनी एक और खूबी छोड़ देते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आप पर चिल्लाता है, आप भी अपनी मधुरता का त्याग कर देते हैं। हम अपनी खूबियों का त्याग करते हुए उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर सोखते चले जाते हैं। सुरेश ओबरॉय जी, कोई व्यक्ति अपनी खूबियों या गुणों को कैसे बनाए रख सकता है? सिस्टर शिवानी जी, बस हमें यह याद रखना होगा कि यह हमारा अपना व्यक्तित्व है और पूरे दिन के दौरान लोगों से भेंट करते हुए उनका व्यवहार हमारे व्यक्तित्व के अनुसार हो। तो यदि हम अपनी एक खूबी को भी इस तरह संभाल सकें जैसे कि शिष्ट आचरण करना, तो ऐसा कर पाना बहुत आसान होगा। सुरेश ओबरॉय जी, तो ठीक है,
आज के लिए मेरा यही मंत्र होगा, कैसे, क्यों, कहाँ और कब, हालात जो भी हों, मैं शिष्टता का दामन नहीं छोड़ूंगा। सिस्टर शिवानी जी, बस हमें खुद से इतना ही तो कहना है, मेरा स्वभाव मेरा है, भले ही उसके आगे कितने भी किंतु परंतु और कब, क्यों, कहाँ या कैसे क्यों ना आ जाएं। सुरेश ओबरॉय जी, जिस दिन हमें किसी रेस्टोरेंट या किसी दावत में जाना हो, उस दिन हम एक उपवास रख सकते हैं। ठीक उसी तरह हम इतने मजबूत हो सकते हैं कि आज से ही शिष्टाचार को अपना बना सकें। सिस्टर शिवानी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज हम एक खूबी को ही लेते हैं, मान लेते हैं कि शिष्टाचार आपका गुण है, नम्रता आपका गुण है, सबसे मिठास से बात करना आपका स्वभाव है, यह आपका गुण है। इसे किसी के भी प्रभाव में आकर नष्ट न होने दें। सुरेश ओबरॉय जी, जब लोग अलग अलग लोगों के साथ होते हैं तो मैंने उनके बर्ताव में बदलाव आते देखा है। दरअसल कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नी के साथ प्यार से बात नहीं करते, लेकिन औरों के साथ, मेहमानों के साथ बहुत मिठास से बात करते हैं। उनके बर्ताव में ऐसा बदलाव क्यों होता है? सिस्टर शिवानी जी, हम एक ही दिन में अपने व्यक्तित्व के इतने रंग बदलते हैं कि अंत में आकर हम यह तक भूल जाते हैं कि हमारा सच्चा स्वभाव क्या है। आप अपनी पत्नी से कहते हैं, मेरे लिए एक गिलास पानी ला, किसी दूसरे से कहते हैं, मेहरबानी करके एक गिलास पानी दे दीजिए। इन दोनों में से मेरा मूल स्वभाव कौन सा है? दरअसल अपने साथी के साथ बात करते समय हमारे ऊपर उसे प्रसन्न रखने की जिम्मेवारी नहीं है, इसी वजह से हम उसका नाजायज लाभ लेते हैं। सुरेश ओबरॉय जी, तो इन दोनों बर्तावों में बनावटी किसे माना जाए? सिस्टर शिवानी जी, यह सवाल तो आपको अपने आप से ही पूछना होगा। सुरेश ओबरॉय जी, इसका अर्थ हुआ कि अगर मैं अपनी पत्नी से भी उसी शिष्टता व मधुरता के साथ बात करूंगा तो उसे अच्छा लगेगा। सिस्टर शिवानी जी, इससे भी अहम बात यह है कि जब आप उससे इस तरह से प्यार से बात करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। हमारा बर्ताव दूसरों के लिए नहीं होता, यह उनसे पहले हमारे लिए ही होता है। मैं आपसे इसलिए मधुरता से बात करूं ताकि मेरा मन खुश रहे, न कि आपको खुश करने के लिए। सुरेश ओबरॉय जी, बचपन से ही मैं अपनी बहनों, भाइयों, संबंधियों व अपने आसपास के लोगों को केवल बाहरी दुनिया के लिए ही कुछ न कुछ करते देखते आया हूँ। सिस्टर शिवानी जी, यह अच्छी बात है, पर हम इसमें एक और कसौटी जोड़ दें। पहले हम अपने मन का ध्यान रखें और फिर दूसरों के लिए जो करते हुए खुद को अच्छा लगे वो करें। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं और जब बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वे अपना काम छोड़कर कहते हैं, मैंने उसके लिए कितना कुछ किया, मुझे तो बदले में कुछ नहीं मिला। तो क्या हम जो करते हैं हमें इसलिए करना है क्योंकि बदले में हमें कुछ पाना है? सुरेश ओबरॉय जी, मान लेते हैं कि आपको बदले में आलोचना मिलती है, तो ऐसे में आप क्या महसूस करेंगी? सिस्टर शिवानी जी, सबसे पहले तो हमें यह जांच करनी होगी कि जब हम उस काम को कर रहे थे तब हमारे मन में क्या भावना थी। हमें अच्छा लगा, ठीक है। अब अगर हमें इस काम के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है तो हम सिर्फ यही जांच करेंगे कि आलोचना उचित है या नहीं। सुरेश ओबरॉय जी, मुझे अपनी भतीजी से एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था, अंकल आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है, पर जब आप मेरे साथ रुखाई से पेश आते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था। उसने मुझे इस बात से जुड़ी 2 घटनाएं भी बताई और मैंने सफाई देते हुए कहा, मैंने ऐसा बर्ताव इसलिए किया था क्योंकि मैं थका हुआ था। सच कहूँ तो उसने गलत नहीं कहा था, वह ठीक कह रही थी। मैं उससे रूखेपन से पेश आया था। सिस्टर शिवानी, अब भी आप उससे माफी मांग सकते हैं, पर ऐसा तभी होगा जब आप अपने आप को देखना आरंभ करेंगे। अगर हम अपने कड़े बर्ताव के लिए सफाई पेश करने लगे तो बहानों की तो कोई कमी नहीं है। हम अपने अधूरेपन की सफाई देना चाहते हैं और अपनी कमजोरी को छिपाना चाहते हैं। सुरेश ओबरॉय जी, यहाँ भी मैं अपने मन को दोषी ठहराता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा मन ही मेरे साथ खेल खेल रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। सिस्टर शिवानी जी, आपका मन आपका ही है, यह आपकी ही जिम्मेवारी है, आपका सर्जक है। हम अपने मन के बारे में ऐसे बात करते हैं मानो
यह हमसे कोई अलग चीज हो। हम अपने ही मन का दायित्व नहीं लेना चाहते। हम कहते हैं कि यह हमारे वश में नहीं है। मानो किसी माता पिता ने अपने बच्चे से हर आस छोड़ दी हो। कोई आकर कहता है आपका बच्चा सही तरह से पेश नहीं आ रहा, इस पर ध्यान दीजिए। आप उसे उत्तर देते हैं माफ करें, मेरा बच्चा मेरे वश में नहीं रहा, मेहरबानी करके आप इसकी देखरेख करें। क्योंकि हमारा मन आपके वश में नहीं है, इसलिए हम दूसरों के मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हमें कुछ कहता है और हम अपने मन का ध्यान नहीं रख पाते, ऐसे में हम दूसरों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं क्या यह बात करने का तरीका है, क्योंकि हम अपने मन को यह नहीं कह पा रहे हैं कि क्या यह सोचने का तरीका है। ये सोचने वाली बात है, प्लीज इसको दोबारा सुनिएगा। क्योंकि हम अपने मन को यह नहीं कह पा रहे हैं कि क्या यह सोचने का तरीका है, इसलिए हम इस बात पर केंद्रित हो जाते हैं कि पहले हम दूसरों को बोलना सिखा दें, क्योंकि जब दूसरे अच्छी तरह बात करेंगे तभी हमारा मन खुश रहेगा। एक और चीज आजमाते हैं, आइए देखें हम प्रत्येक संबंध में क्या सोचना और महसूस करना चाहते हैं। ओम शांति। आशा करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। ओम शांति। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम शांति।